जय श्री महाकाल। पीयू एस्ट्रोलॉजी सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूं। पीयू एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम निरंतर आपके लिए नई नई चीज़ें लेके आते हैं, नए अपने आप को नई नई चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको पंचांग के साथ एक मैरिज इशू वाला चार्ट दिखाएंगे। पत्नी और पत्नी में दोनों में ही मैरिज को लेकर काफ़ी इश्यू है। वो चार्ट मेरे पास आया था, उस पर संक्षिप्त विवरण आपको करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। अभी फिलहाल हम कल के पंचांग की। कल 17 जनवरी 2026 को चतुर्दशी यानी चौदस रहेगी कृष्ण पक्ष की, जो रात्रि 2:04 तक रहेगी। कल का वार है जो शनिवार, नक्षत्र मूल सवेरे 8:11 पर समाप्त हो जाएगा। कल का जो योग है वो व्याघात कहते हैं उसे, और जो करण है वो विष्टिकरण रहने वाला है 11:26 पर, 11:16 तक रहेगा। और जो उसके बाद नया करण लगने वाला है उसे चतुष्पाद कहेंगे। सूर्योदय वही 7:14 के आसपास होगा, लेकिन सूर्यास्त 5:59 पर होगा। इस प्रकार कल का पंचांग रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रेडिक्शन सेक्शन में। पंचांग के बाद आज हम प्रेडिक्शन करेंगे एक वैवाहिक कुंडली का। जो पहली वाली कुंडली जिसे आप देख पा रहे हैं वो एक स्त्री की है। इन्होंने मुझे संपर्क किया था कि इनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिक्कतें हैं। अभी दिक्कतें कैसी है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इनकी मीन लग्न की कुंडली है और मीन लग्न का स्वामी जिसे गुरु कहते हैं वो पंचम भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है। तो इनके मानसिक स्थिति को हम समझ सकते हैं, और वो भी चंद्र की राशि में है जो अपने परिवार से जुड़ी हुई है। इन्होंने प्रेम विवाह किया था। अब इनमें कुंडली में क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण इनको इस प्रकार के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इनके सप्तम भाव में अगर हम देखें तो इनमें बुध, शुक्र और सूर्य 3 ग्रह हैं, और बुध चूंकि 2 का कारक होता है, 3 का कारक होता है, और यहाँ पर शुक्र भी साथ में होने से सूर्य मंगल की दृष्टि छठे भाव पर, चौथी दृष्टि के साथ छठे भाव पे है, और छठे का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आनी शुरू हुई। छठा भाव डाइवर्स का आता है, 7वां भाव प्रेम और साथी का होता है। इस तरह इनकी एनर्जी का इनके चार्ट में ग्रह इस प्रकार दिखा रहे हैं। पहला विवाह इनका ठीक ठीक रहा। इसके बाद इन्होंने दूसरा विवाह किया। या दूसरा, माफी चाहूंगा, दूसरा विवाह करने की ये सोच रहे हैं। इनकी लव मैरिज है। अब इनके सप्तमांश में हमने देखा, सप्तम भाव को देखा तो पीड़ित नजर आ रहा है हमें। यहाँ पे एनर्जी काफी
अपने पार्टनर से इन्हें दूरी दिखा रही है। इनका उपद लगाना भी अष्टम भाव में बैठकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है और पंचम के साथ संबंध बना रहा है। वो भी एक तरह का प्रेम विवाह यहाँ पे दिखाता है। इनके नवमांश में देखें तो सप्तम भाव में शुक्र पड़ा हुआ है और इससे तीसरे नवम भाव में मंगल इसका स्वामी वहां गया हुआ है। ये अपने वैवाहिक जीवन को काफी बैलेंस करना चाह रहे हैं। इनकी इच्छा है कि विवाह टूटते टूटते बच जाए, लेकिन ग्रह की स्थिति इन्हें स्ट्रगल दे रही है। इन्हें उस चीज से निरंतर समस्याएं दिला रही है, क्योंकि जब सप्तम भाव का स्वामी नवम में गया तो ये कहीं न कहीं विवाह के बाद भाग्य को परिवर्तन दिखाता है, लेकिन उसका फिर स्वामी छठे में चला गया, जो कि सप्तम का वापिस से डाइवोर्स की तरफ ले जाता है। तो इनकी स्थितियां डाइवोर्स जैसी बनी हुई हैं, लगे हुए हैं, लेकिन कुछ चीजें जहां वहां पर अच्छी होने से अभी तक इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। अब देखते हैं इनके पति की कुंडली में। पति की कुंडली में जो मेरे राइट साइड में है, आपको भी दिखाई दे रही होगी, कर्क लगने वाली कुंडली है। और कर्क लग्न का जो व्यक्ति का जो खुद का स्वभाव है वो चंद्रमा राहु के साथ, इनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह कहीं न कहीं भ्रमित है ये अपने विचारों से। और जब इन्होंने प्रेम विवाह किया तो इनका पंचम और सप्तमेश का परिवर्तन प्रेम विवाह दिया, जिसके कारण इन्होंने शादी की। फिर जब हम देखते हैं कि इन्होंने अपने पार्टनर के साथ इनके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रहे, जिनकी कुंडली मैंने आपको अभी दिखाई है। सप्तम का स्वामी शनि मंगल की राशि में पड़ा हो और मंगल खुद सूर्य के और शुक्र के साथ द्वितीय भाव में पड़ा हुआ है, जो घर और कुटुंब का होता है और एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। उनकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उन्हें प्रेम संबंधों में ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि सप्तमेश खुद प्रेम के भाव में है और अपने से बड़ी उम्र की स्त्रियों के साथ उनका ज्यादा मेल मिलाप हो सकता है, वो इसे और भी दिखा रहा है। इनके नवमांश में देखें तो इनके नवमांश में इनके सप्तम भाव में राहु, मंगल और चंद्र 3 ग्रह पड़े हुए हैं, जो कि वापिस फिर से कन्या राशि में है, जो कि डाइवर्स की राशि है, जो अलगाव की पत्नी का 12वां घर हो चुका है। तो वहां इनको वो एनर्जी नहीं है, इनके विचारों में भी वो पवित्रता नहीं है। इसके कारण इन्होंने वापस इनको डाइवर्स के लिए उकसाया है। ग्रह स्थिति ऐसे बन रही है। और जो सप्तम भाव का स्वामी है बुध, वो केतु के साथ यानी 3 विवाह तक को दिखाता है। इस प्रकार स्थितियां काफी परिवर्तनशील है। स्त्री का कुंडली का कहूं तो काफी अच्छी है बजाय इनके, लेकिन जो इनके हस्बैंड हैं उनके विचारों में कहीं स्थिरता नहीं है। वो इन्हें डाइवोर्स देने के लिए तुले हुए हैं। अपने इनकी 2 शादियां हो चुकी इनके हस्बैंड की। पहली की
ये छोड़ के वापस पहली वाली पत्नी के पास चले गए? ऐसा क्यों हुआ कि ये पहली वाली पत्नी के पास चले गए? चंद्रमा कारक है इनके पहले प्यार का, जो कि चंद्र के साथ सप्तम में बैठा हुआ है, पंचम सप्तम का। दूसरा विवाह हुआ जो इनके नवम भाव से, नवम का स्वामी खुद सप्तम में बैठ गया, तो इनकी जो दूसरा विवाह हुआ वो इसी प्रकार हुआ। लेकिन अब चूंकि दशाएं वापस ऐसी आई, ये फिर अपनी पत्नी को छोड़कर अपने पुराने पहली वाली स्त्री के पास चले गए। अब आगे क्या? इसमें हम देख सकते हैं कि इनके पति जो हैं फिर से मानसिक रूप से अपनी पत्नी से जुड़ चुके हैं, पहली पत्नी से जुड़ चुके हैं। इनका मन उनको लेकर ज्यादा आश्वस्त हुआ है। कुछ समय के बाद इनको अपने बच्चे को लेकर आगे ऐसा होगा कि ये वापस अपनी, जिन्हें उन्हें कुंडली भेजी है, उनके पास पहुंच जाएंगे। ग्रहों की एनर्जी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब व्यक्ति का मन एक जगह स्थिर न हो। और इनके पति का, हस्बैंड का, मैंने जैसे कहा कि इनका मन स्थिर नहीं है। ये चंद्र लग्न की कुंडली इनके पति की, और चंद्र और राहु दोनों एक साथ नवम भाव में बैठ चुके हैं। नवम भाव जो अपने धर्म और कर्म का भाव होता है, उनकी बुद्धि को उन्होंने भ्रष्ट कर दिया है। वो कोई डिसीजन सही से ले ही नहीं पा रहे हैं। वो अपने विचारों से इतने भ्रमित हो चुके हैं कि उन्हें कोई निर्णय लेने की योग्यता बची नहीं है। इस प्रकार कुंडली को देखकर हम अपने जीवन साथी और भावी जीवन को जान सकते हैं कि किसका चरित्र किस प्रकार से होगा, कितने प्रेम विवाह हो सकते हैं, कहाँ हमारे जीवन में दिक्कत आ सकती है। अब वापस आता हूँ पहली कुंडली के ऊपर। पहली कुंडली में जिन स्त्री ने ये कुंडली भेजी है, ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति की है, अपने संबंधों को बचाना चाहती है। इनका ये काफी गुरु केतु का काफी अच्छा धार्मिक योग बना हुआ है। ये अपने परिवार से भी जुड़ी हुई है। इनके कर्म क्षेत्र अच्छे हैं, काफी मेहनती हैं। अपने जीवन साथी के साथ बैलेंस रखने की इनकी भरपूर इच्छा है कि यह संबंध बचे। उसके लिए कोई किसी भी लेवल तक जाएंगी। रही बात डाइवोर्स की, तो मुझे अभी फिलहाल इनकी कुंडली में कोई डाइवोर्स जैसा योग दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये दूसरा विवाह करने जाएंगे तो जरूर वहां पर संबंधों में विच्छेद दिख रहे हैं दूसरे विवाह में। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये इनका पहला विवाह है या दूसरा विवाह है। अगर दूसरा विवाह है तो ये डाइवोर्स की तरफ जाएंगे, इनका डाइवोर्स हो जाएगा। अगर पहला विवाह है तो इसे बचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इनको चाहिए कि अपने पहले संबंधों को बचाएं। दोनों ही कुंडलियों में अपने वैवाहिक जीवन को लेकर काफी तनाव है। एक भटक रहे हैं, एक संबंधों को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन वैवाहिक सुख को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी इन स्त्री को ये सजेशन है कि जहां तक हो सके अपने जीवन स्तर को, मानसिक स्तर को, विवाह को बचाने का प्रयास करें। इनके पति जहां भी हैं वहां भी वो ज्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। इनको वो सुख नहीं मिल पाएगा जिसे उनकी चाह है। वो वापस वहां से डिटैच हो जाएंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में गुण मिलना पूरा नहीं होता। गुण के साथ साथ हमें कुंडली
और नक्षत्रों को भी मिलाना पड़ता है। अगर कुंडलियाँ इस तरफ हमें निर्देश दे रही है कि हमें कुंडली में साफ दिखाई दे रहा है कि जीवन में इनके क्या क्या चल रहा है, और फिर भी हम केवल गुण मिलाकर विवाह कर लेंगे, तो हमारा जीवन किस प्रकार हो सकता है। हमें अपने कुंडली में देखना चाहिए कि सामने वाले का चरित्र कैसा है, उसका शादी को और विवाह को लेकर महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, वो किस चीज को चाहना चाहते हैं, उनके जीवन में प्रायोरिटी सेक्टर क्या है। जैसे पहली वाली लेडी हैं, ये अपने आप को धर्म में अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। इनके लिए इनके पिता, इनका कार्य, इनके धर्म का जो सुदृढ़ पाया है वो काफ़ी प्रतिबंधित होता है, साफ झलकता है। और पहले वाले अपने स्टेटस को लेकर लोगों के सामने पेश होते हैं, अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं, हमेशा लाइमलाइट में रहने का प्रयास करते हैं। तो कृपया जब भी आप किसी की कुंडली देखें और मिलान कराने जाएं, तो कम से कम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक कुछ मूल बातें जरूर देखें, नहीं तो जीवन और आगे वाला वैवाहिक जीवन काफ़ी दुष्कर हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।